आज का हमारा टॉपिक है। हमारे लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमारा मन नहीं होता है वो काम करने का, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से और मजबूरियां तो नहीं बोल सकते हैं, मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होती हैं जिनकी वजह से वो काम करना पड़ता है। हमारी बॉडी की एनर्जी लो होती है, हमें थकान होती है, वो काम इंटरेस्टिंग नहीं होता है। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, लेकिन हमें करना मैक्सिमम टाइम इट हैपेंस विथ फीमेल्स मैक्सिमम। कभी कभी उनका मन नहीं होता है खाना बनाने का, बनाना पड़ता है। मन नहीं होता ऑफिस जाने का, जाना पड़ता है। मैक्स सबके साथ होता है, बट इट हैपेंस मैक्सिमम विद द फीमेल्स। और वो इनके इमोशंस वहां पे बहुत लो होते हैं। तो जो काम वो 2 घंटे में कर पाते, वो काम करने में उनको 6 घंटे लग जाते हैं, यानी उनकी एनर्जी और लॉस होती है। पहले से उनकी एनर्जी डाउन है, प्रेशर दे के वो काम कर रहे हैं और उनकी और एनर्जी डाउन हो गई। तन्वी जी, होता है आपके साथ ऐसा कभी? सर तन्वी के यस साथ। सर। ठीक है, सबके साथ होता है, एवरीवन, हम सबके साथ होता है। और ऐसे टाइम पे अगर हम ईएफटी करके अपने इमोशंस को चेंज कर ले, तो हमें एक इनर एनर्जी मिल जाती है। जो काम हम अपने एनर्जी हमारी लो हुई रहती है वो बूस्ट हो जाती है, जिससे हम अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, सो एवरीवन रेडी फॉर द टैपिंग? चलो। हालांकि मेरा मन बिल्कुल नहीं है काम करने का, फिर भी मुझे काम करना पड़ता है। हालांकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है इस काम को करने में, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मुझे ये काम करना पड़ेगा। हालांकि मेरी बॉडी की एनर्जीज बिल्कुल साथ नहीं दे रही हैं इस काम को करने के लिए, बट फिर भी मुझे मेरे लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ये काम परफॉर्म करना पड़ेगा। लेट्स गो इन आईब्रो पॉइंट। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है काम करने का। मैं इतना थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरा एनर्जी लेवल भी बहुत लो फील हो रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्या मैं काम छोड़ दूं। बेचैनी सी, घबराहट सी, परेशानी सी, और माथे पे हार का डर, बहुत सारा फियर, लेजीनेस, स्ट्रेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन परेशानी, चिंता, प्रॉब्लमेटिक फेस कर रहा हूं मैं। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा मेरे सामने और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ये काम कर पाने की, और मैं किसी सिचुएशन में इस काम को मना भी नहीं कर सकता। ऐसे डुअल फेज में अटका पड़ा हूं मैं कि ना मैं इधर जा सकता हूं ना उधर जा सकता। अब इस सिचुएशन में मैं डिसीजन लेने लायक कंडीशन में नहीं हूं। बहुत पैनिक फील हो रहा है, बट काम तो करना पड़ेगा। सो जब मुझे पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इस काम को करना पड़ेगा, पूरी तरह से करना पड़ेगा, तो मुझे मेरी एनर्जीज को बूस्ट करने पे काम करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन एकमात्र है कि या मैं इस काम को एंजॉय करके करूं, अपनी एनर्जी को, पूरी ताकत को रिस्टोर करके लगाऊं। जो मेरी बॉडी की एनर्जीज इधर उधर वाइब्रेट हो रही है, उस एनर्जी को वापस से एक्टिवेट करूं। अपने इमोशन को कंसंट्रेशन में लेकर के जाऊं। अपने उन इमोशंस को जो निगेटिविटी की तरह मुझे डरा रहे थे, उनको पॉजिटिव करूं। और उसके बाद इस काम को कंप्लीट करूं, तो मेरा काम भी कंप्लीट 100% हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी, और मैं हारूंगा भी नहीं। मेरे पास यही एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि मैं काम छोड़ नहीं सकता। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि मैं मेरी एनर्जीज को बूस्ट करूं और इस काम पे अपने हैप्पीनेस और जॉय वाले इमोशंस लगाऊं, इस काम के सॉल्यूशन को खोजते हुए इसको फास्ट कर सकूं। अब मेरी बॉडी की एनर्जीज बूस्ट कैसे होगी? मेरी बॉडी की एनर्जीज बूस्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे शांत मन से अपनी पूरी एनर्जीज की रिकॉलिंग करनी पड़ेगी। मेरी रिकॉलिंग करने की कैपेसिटी सिर्फ मेरे पास है।
मुझे इतना पता है कि मेरे सामने कई बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं जब मैं बहुत लो ग्रेड एनर्जी में था और मैंने अपनी एनर्जीज को रिकॉल किया है, तो मेरी एनर्जीज मेरे पास आ गई। ये बॉडी मेरी है, इस बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट करना मेरा काम है। मैं अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस करूंगा जिससे मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाए। मैं मेरे उन कामों को अवॉइड करूंगा जहां पे मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, और जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम हैं उसको मुझे करना पड़े, और उसको मुझे एंजॉय करके करना पड़ेगा, उसको एंजॉय फेस में आके करना पड़ेगा। मुझे टॉक्सिसिटी से बाहर आके उस काम को करना पड़ेगा। और अगर मुझे बहुत सारे टॉक्सिक लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, तो मुझे अपने कानों से सुनना बंद करना पड़ेगा। मुझे एक बहरे की तरह सोचना पड़ेगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, मैं मेरे धुन में मेरा काम करने वाला। और इसी तरह से मेरा काम कंप्लीट हो पाएगा, इसी तरह से मेरी एनर्जी बूस्ट हो पाएगी, क्योंकि ओवरऑल बात मेरी एनर्जी की है। काम तो मुझे करना ही करना है, बस मुझे अपनी एनर्जी को बूस्ट करना पड़ेगा। और मेरी एनर्जी बूस्टिंग कैसे होगी? जब मैं उसके रिकॉलिंग करूंगा। आज मैं अपने मन से, अपने अवचेतन मन से कॉल कर रहा हूं कि मेरी एनर्जीज को बूस्ट करने के सारे तरीके मुझे याद दिलाओ। मुझे मेरी एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए थोड़ा देर अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे मोबाइल को प्लग में लगा करके रिचार्ज करता हूं, वैसे ही अपने आप को परमपिता परमेश्वर के साथ अलाइन करके रिचार्ज करना पड़ेगा। कभी कभी मेरा मोबाइल भी चार्ज होने में बहुत टाइम लगाता है जब बिजली की मात्रा कम आती है, वैसे ही मेरी बॉडी को भी चार्ज होने में कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट चार्ज होगा। बट वो डिस्चार्ज एनर्जी से थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी। यानी अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी बॉडी की एनर्जीज को मुझे यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन करना पड़ेगा, तभी मेरी बॉडी चार्ज हो पाएगी और तभी मेरे पास एनर्जी आ पाएगी, ताकि मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला काम को पूरा कर सकूं। बस अब मुझे अपने आप को 100% उस चार्जिंग पॉइंट से अटैच करना है। वो चार्जिंग पॉइंट यूनिवर्सल एनर्जी का है। मैं अपने आप को तैयार मानता हूं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। मैं अपने आप को समर्पित मानता हूं उस भगवान के सामने समर्पण करने के लिए, जो मुझे मेरे बॉडी के अंदर एनर्जीज ला के देगा। मैं अपने उन सभी एंसेस्टर्स को रिकॉल करता हूं कि मुझ में एनर्जीज भरे। मैं अपने स्टार सीड्स को रिकॉल करता हूं कि मेरे अंदर वो एनर्जीज भरे। मैं अपने कुल देवी कुल देवता को कॉल करता हूं कि मेरे अंदर वो एनर्जीज भरे। मैं अपने पास के आस पास के सभी भगवानों को वो कॉल करता हूं कि मेरे अंदर एनर्जीज भरे। मैं उस नेचर को कॉल करता हूं कि मेरे अंदर एनर्जीज भरे। मैं अपने सारे गुरुओं को, अपने से सारे बड़ों का ब्लेसिंग्स को रिकॉल करता हूं कि मेरे अंदर वो एनर्जीज पर्याप्त मात्रा में आए। मैं अब थोड़ा एनर्जीज फील कर रहा हूं। रेज योर हैंड। जैसे आपका मोबाइल का चार्जर का सॉकेट आप लोग लगाते हो, वैसे ही अपना सॉकेट भगवान के साथ अटैच कर दो, और फील करो कि भगवान वो करंट आपके बॉडी में पास ऑन कर रहा है। एक डीप गहरी सांस लो, छोड़ दो। जैसे आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हो, वैसे ही खुद को रिबूट करने के लिए अपने हाथ अपने सर पे रख करके ब्लेस करो। अपना हाथ अपने हृदय पे रखो, और अगले 2 मिनट के लिए शांत मुद्रा में यूनिवर्स को अपनी सारी प्रॉब्लम बता करके उनसे एनर्जीज की मांग करो।
ये जो भी म्यूजिक बज रहा है, इस म्यूजिक को आप सुनिए। इस म्यूजिक का हर्ट्स 432 हर्ट्स है, जो आपके बॉडी को री एनर्जाइज करता है, क्लींस करता है और उसके अंदर के एनर्जीज को भरता है। ठीक है, चलो। म्यूजिक आ रही है सबको? अपना हाथ अपने नाभि पे रख लो।